BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय सब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो कक्षा है छठी, विषय है गणित। गणित विषय में हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 8 डिविजिबिलिटी पार्ट 1 अर्थात विभाज्यता भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, विभाज्यता का अर्थ ही है विभाजित करना, भाग देना, टुकड़े करना। तो टुकड़े करने के कुछ नियम बन जाते हैं अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें। क्या अर्थ हुआ इसका बताता हूँ मैं आपको। ये चिन्ह आप पहचान रहे हैं, कसौटी लिखी गई है लेकिन वो चिन्ह को ध्यान से देखिए तो भाग का चिन्ह है। तो विभाज्यता का संबंध हमेशा भाग से होता है, लेकिन हर बार हम भाग देकर ये पहचाने कि कोई संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है तो बहुत समय जाएगा। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि बिना भाग दिए हम ये जान लें कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो कुछ संख्याओं से विभाजित होने की कुछ प्रक्रिया है जो कि कसौटी कहलाती है, या उन संख्याओं से हम बिना प्रत्यक्ष भाग दिए ये बात का पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या उस संख्या से विभाजित होती है या नहीं। तो बिना प्रत्यक्ष भाग दिए हम कुछ विधि द्वारा, कुछ नियम द्वारा, कुछ व्यवहार द्वारा यह पता कर लेंगे कि संख्याओं में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है किसी विशिष्ट संख्या से। इसे ही हम विभाज्यता की कसौटी कहते हैं। कसौटी मतलब जांच। तो पहले हम चेक कर लेते हैं उसको काफ़ी प्रयोग द्वारा, उदाहरण द्वारा, तब वो कसौटी एक नियम बन जाता है। तो अलग अलग संख्याओं की कुछ कसौटियां हैं, मतलब 2 की कसौटी अर्थात 2 से भाग बिना भाग दिए हम पता करें कि संख्या में 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। उसी प्रकार 3 की कसौटी, 4 की कसौटी, 5 की कसौटी, 6 की कसौटी, 8 की कसौटी, 9 की, 10 की, 11 की कुछ कसौटियां हैं। अर्थात हम संख्या में इन संख्याओं से जहां 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 है, इसे हम सीधे भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। तो विभाज्यता की कसौटी कहते हैं। और हम चलिए शुरू करते हैं अपनी कसौटी का पहला नियम। तो कुछ संख्याओं की कसौटी इस तरह से है बच्चों की दी गई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लाखों करोड़ों की संख्या हो, कई अंकों की संख्या हो,
उसके इकाई के स्थान से पता चल जाता है कि उसमें कुछ विशिष्ट संख्या से भाग जाता है या नहीं जाता है। जैसे 2 से विभाज्यता की कसौटी। अगर हमें किसी संख्या में ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो हमें केवल उसके इकाई के स्थान को देखना है, बाकी संख्या पर ध्यान नहीं देना है, बाकी अंकों पर। तो हम पता कर लेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकाई में ऐसा क्या हो कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है उस संख्या में। तो ध्यान रखिए, 2 के पहाड़े आपको याद है, उसमें से कुछ संख्या लेंगे हम, जैसे 0, 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 0, 2, 4, 6, 8। याद रखिए, 0, 2, 4, 6, 8। ये अंक अगर इकाई में हैं किसी भी संख्या की, तो उस संख्या में 2 से निशेष भाग जाएगा या 2 से वो विभाजित होगी। तो इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो ये संख्याएं अगर, ये अंक अगर इकाई में हो, तो निश्चित है उस संख्या में जो है 2 से विभाजित होगी। तो इकाई का स्थान अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तो 2 से निश्चित भाग उसमें जाएगा। अगली कसौटी है जो इकाई के स्थान से ही संबंधित है, वह है 5 की कसौटी। तो 5 की कसौटी क्या है? वो 2 से ज़्यादा आसान है पहचानने के लिए। 2 की कसौटी में कोई 5 अंक अगर है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से विभाजित होगी। लेकिन 5 की कसौटी के लिए इकाई में केवल 0 हो या 5 हो, यानी ये 2 अंक अगर हैं, दोनों में से कोई एक, 0 या 5, तो ही हम पहचान लेंगे कि संख्या 5 से विभाजित है। और तीसरी कसौटी जो कि इकाई के स्थान पर महत्वपूर्ण है, वह है 10 की कसौटी। 10 से भाग जाता है या नहीं जाता है, ये सबसे आसान कसौटी है। इसमें इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पे केवल 0 होना चाहिए, 0 बस। किसी भी संख्या की इकाई में आपको 0 नज़र आए तो ये जान लो कि वह 10 से उसमें भाग निश्चित जाएगा। तो इकाई के स्थान पर आधारित ये 3 कसौटियाँ हैं। चलिए हम चेक करते हैं जो हमने अभी जाना। पहली है 2 से विभाजिता की कसौटी, कि दी गई संख्या में 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने जाना कि इकाई के स्थान पर निर्भर है यह कसौटी, और इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। 3261 यह एक संख्या है और हमें ये चेक करना है कि 2 से इसमें भाग जाता है या नहीं। सामान्य तौर पर आप क्या करोगे? हम क्या करते हैं, आपसे पूछा जाए कि इसमें 2 से भाग जाएगा क्या, तो आप क्या करोगे? निश्चित है कि हम 3261 लिखेंगे और उसमें हम 2 से भाग देने का प्रयास करेंगे, और अंत में अगर शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ, इस संख्या में 2 से भाग जाता है। लेकिन संख्या जितनी बड़ी होगी, भाग में उतना ज़्यादा समय लगेगा, और भाग देने में कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, हम सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम इस भाग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, यह चेक करने के लिए कि 2 से भाग जाता है कि नहीं। हाँ, अगर भागफल पता करना है तो भाग देना ही पड़ेगा, लेकिन केवल इतना ही जानना है कि 2 से भाग जाता है, यस या नो, तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम दूसरा तरीका अपनाएंगे कसौटी का। तो हम इकाई को देखेंगे दी गई संख्या के, और इस संख्या की इकाई क्या है? 1। केवल एक इकाई को देखेंगे।
बाकी उसके बगल में दहाई सैकड़ा हज़ार क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इकाई क्या है? 1। और हमारी कसौटी क्या कहती है? इकाई में क्या हो तो इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर है क्या इस संख्या में 3261 में? नहीं है, वहाँ 1 है। न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। इसका मतलब 3261 में 2 से भाग नहीं जाएगा। ये हमने पता कर लिया बिना भाग दिए। तो ये संख्या 3261 2 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। यह 53,266 53,266। क्या इसको चेक करने के लिए कि 2 से भाग जाता है या नहीं जाता, आप 2 से भाग देंगे? नहीं, कसौटी का प्रयोग करते हैं। कसौटी कहती है इकाई को देखो, 2 की कसौटी, तो इकाई को देखा, इकाई में क्या है? 6। और हमारी कसौटी कहती है कि इकाई में 0, 2, 4 या 6 या 8 इसमें से कोई हो तो 2 से भाग जाएगा। और हम देख रहे हैं कि 6 जो है वो है यहाँ पर हमारी संख्या में, इकाई में, इसलिए 53,266 में 2 से भाग जाएगा। तो कसौटी का उपयोग करके हमने ये चेक कर लिया। वेरी गुड। और एक उदाहरण ले। संख्या है 53,000 नहीं 5,370। कैसे चेक करेंगे कि इसमें 2 से भाग जाता है या नहीं? तो सीधे सीधे इकाई में क्या है? 0। और हमारी कसौटी क्या कहती है कि 0 हो तो 2 से भाग जाएगा। इसका मतलब 5,370 में भी 2 से भाग जाए। अगला एक संख्या 53,709। संख्या कुछ भी हो, देखना हमें क्या है? इकाई कितना है? 9। तो क्या 9 होने पर 2 से भाग जाएगा? तो कसौटी कहती है नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इस संख्या में भी 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हमने बिना भाग दिए पहचान लिया कि दी गई संख्या में 2 से भाग जाता है अथवा नहीं। तरीका था इकाई पर नजर रखना। इकाई पे नजर रखने की दूसरी कसौटी है 5 से विभाजिता की कसौटी। और वो कसौटी क्या कहती है कि इकाई में 0 या 5 हो। तो 2 की कसौटी में भी 0 था, इसका मतलब क्या है? 0 होने पर 2 से भाग तो जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा। और इकाई में अगर 5 भी हो तो भी 5 से भाग जाएगा। तो 0 या 5 में से कोई एक हो इकाई में तो 5 से भाग जाता है। संख्या है 26,345 और नजर डालते हैं इकाई पर। 66,347 नजर डालेंगे इकाई पर। 96,340 इकाई देखेंगे। 56,348 इकाई देखेंगे। देखना हमको इकाई ही है 5 की कसौटी के लिए। तो पहली संख्या में इकाई 5 और कसौटी कहती है कि 5 होगा तो भाग जाएगा 5 से इकाई में। तो 26,345 में 5 से भाग जाता है, अर्थात ये 5 से विभाज्य है। दूसरी संख्या की इकाई में 7 है, तो 7 होने पर भाग नहीं जाएगा 5 से, कसौटी यही कहती है। तीसरी संख्या में इकाई 0 और 0 होने पर भी भाग जाएगा 5 से इस संख्या में। वेरी गुड। तीसरी संख्या 56,348 इकाई है 8 और इकाई में 8 हो तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमें केवल 0 या 5 की जरूरत है इकाई में।
तब 5 की कसौटी लागू होगी। तो इसमें भी 5 से भाग नहीं जाएगा। तो इकाई में 0 या 5 हो तभी हम 5 की विभाज्य की कसौटी देख सकते हैं। 10 की कसौटी और आसान। इकाई में 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो तो 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या हो 0 इकाई पे होना चाहिए 10 की कसौटी के लिए। ये संख्या है 20,045। सीधे सीधे हम देखते हैं 0 इसके अंदर तो है सैकड़े और हज़ार में, लेकिन इकाई पर क्या है वो ध्यान दीजिए। इसी तरह हर संख्या में इकाई को देखिए। पहली संख्या में इकाई 5, तो 5 होने पर 10 की कसौटी लागू नहीं होगी, अर्थात 10 से भाग नहीं जाएगा, वहां 0 होना चाहिए। तो 20,045 10 से विभाजित नहीं होगी। 56,047 इकाई 7, तो यहाँ पर भी वो लागू नहीं होगा। 26,340 यहाँ पर इकाई 0, और इकाई 0 है तो 10 से विभाजित होगी। तो जहाँ पर सही विभाजित हो रहा है वहाँ हमने सही का निशान लगाया है, जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है वहाँ गलत का निशान लगाया है। 56,340 में भी 0 ही है इकाई, तो 10 से विभाजित होगी। चलिए अब 3 आपने कसौटी देखी जिसमें इकाई का महत्व है। तो हमें चेक करना है, कुछ संख्या लिखी गई है, बताना है कि 2 से, 5 से या 10 से विभाजित हो रही है कौन सी और कौन सी नहीं हो रही है। संख्या है 704 पहली संख्या। तो हम पहले सारणी बना लेते हैं कि 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है या 10 से। उसके नीचे उस संख्या को लिख देंगे। पहली संख्या है 704, इकाई क्या है 4। इकाई 4 है तो 2 से विभाजित होगी, इसलिए 2 से विभाज्य है वो। तो जो संख्या जिससे विभाज्य है उसके नीचे हम लिखते जाएंगे। तो 704 2 से विभाज्य है, इसलिए हमने लिखा 704 को 2 से विभाज्य के नीचे। अगली संख्या है 2340। इकाई को देखेंगे तो 0, अगर इकाई में 0 है तो 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 10 से भाग निशेष जाएगा। वेरी गुड। तो यह 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य। अगली संख्या 9345, इकाई है 5 और इकाई में 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 5 से तो विभाजित होगी, 10 से भी नहीं होगी क्योंकि इकाई में 0 चाहिए, तो इकाई में 5 होने पर वो 5 से विभाजित ही होगी। यहाँ पर 17,000, इकाई 0 तो 2 से विभाज्य, इकाई 0, 5 से विभाज्य, इकाई 0, 10 से भी विभाज्य। अगली संख्या 32,348, इकाई 8, इसका मतलब वह 2 से विभाज्य है, 5 से नहीं है, 10 से भी नहीं है। देख लिया आपने। तो ये थी इकाई के स्थान को देखकर कसौटी का उपयोग, जो कि 2, 5 और 10 के लिए ही लागू है। आगे हम जानेंगे, ये तो 5वीं कक्षा में भी था, आगे हम सीखेंगे 3 से विभाज्यता की कसौटी। 3 की कसौटी क्या कहती है, और फिर उसके आधार पर 9 की कसौटी क्या कहती है। 3 और 9 की कसौटी एक जैसी ही है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर इकाई को नहीं देखना है, तो इकाई का ध्यान कब देखना है? इकाई का ध्यान केवल 2 की कसौटी, 5 की कसौटी, 10 की कसौटी। तो 3 से विभाज्यता की कसौटी क्या है, ध्यान से समझेंगे। कोई भी संख्या अगर दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़ो। किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 से निशेष भाग जाता है
तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या अर्थ है इसका? उदाहरण से समझते हैं। यह है 345 और हमें यह चेक करना है कि क्या इसमें 3 से भाग जाएगा निशेष। तो हम डायरेक्ट भाग देकर देखने के बजाय हम कसौटी का प्रयोग करेंगे। संख्या के अंकों को देखेंगे, यहाँ पर इकाई नहीं सभी अंक है 3, 4 और 5। इनको जोड़ेंगे, अंकों का योगफल आएगा। जोड़ के देखते हैं 3, 4, 5 और जोड़ के देखेंगे 3, 4, 7, 5, 12। तो छोटी संख्या मिल गई 12। तो अब इस संख्या में चेक करेंगे क्या 3 से भाग जाता है। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 12 में अगर 3 से भाग जा रहा है तो फिर ऊपर जो 345 है उसमें भी 3 से भाग जाएगा। तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आता है, शेषफल 0 आता है, हमको पता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 345 में भी 3 से भाग जाएगा या 345 भी 3 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योगफल वाली ये कसौटी है 3 की कसौटी। एक और उदाहरण देखते हैं। 3 से विभाज्यता की कसौटी। संख्या है 6345, अंक है उसके 6, 3, 4, 5। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 6, 3, 4, 5। इनको जोड़ने पर क्या मिला? 6, 3, 9, 4, 13, 5, 18। 18 आ गया। 18 में हम चेक कर सकते हैं क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है या क्या 18 में 3 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 3 चक 18। तो 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा, शेष 0 बचता है। शेष 0 बच रहा है मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे जो संख्या दी गई थी 6345 उसमें भी 3 से भाग जाए निशेष, या 6345 3 से विभाज्य है। तो हम भाग नहीं दिए लेकिन हमने पता लगा लिया कि 3 से भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। कैसे? तो अंकों के योगफल से। और एक उदाहरण देखते हैं। अंकों का योगफल चेक करेंगे। संख्या है 3523, अंक है 3, 5, 2, 3। उनको जोड़ेंगे। 3, 5, 2, 3 को मिलाकर कितना हुआ बच्चों? 3 धन 5 धन 2 धन 3 कितना हुआ? 3, 5, 8, 2, 10, 3, 13। 13 में 3 से भाग जाता है क्या? योगफल में 13 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार तो आएगा लेकिन शेष 1 बचेगा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जब 13 में भाग नहीं जाता है तो 3523 में भी नहीं जाएगा। इसलिए 3523 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो अभी हमने जो जाना उसके आधार पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पर एक सारणी है। इस सारणी में संख्या दी गई है। पता लगाना है क्या वो 3 से भाग उसमें जाता है अथवा नहीं जाता। तरीका वही, अंकों का योगफल। उदाहरण है 63 पहला। अंकों का योगफल 6 और 3 9 और 9 में 3 से भाग जाता है, इसलिए 63 में भी 3 से भाग जाएगा, इसलिए टिक कर दिया वहाँ। दूसरा है 872, अंक 8, 7, 15, 2, 17। जोड़ेंगे 17 आया। 17 में 3 से भाग नहीं जाता है, इसलिए क्रॉस। तो 872 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए वहाँ भी क्रॉस। 91 में 9 और 1, तो अंकों का योगफल 9, 1, 10। 10 में 3 से भाग नहीं जाता है, क्रॉस। इसलिए 91 91 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या हम देखते हैं सीधे 9336 पर। बाकी दोनों आप प्रयत्न कीजिए। 9, 3, 3, 6 इसमें है ये अंक। जोड़ देंगे 9, 3, 12, 3, 15, 6, 21। 21 में 3 से भाग
जाता है 3 सत्ते 21, तो 9336 में भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 की कसौटी में अंकों का योगफल महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार अभी हमने देखा कि 3 की कसौटी के लिए अंकों के योगफल में 3 से भाग जाना जरूरी है। यहाँ लिखा है 9 से विभाज्य होगी, जबकि वो 3 से विभाज्य होगी। 9 के लिए क्या कसौटी है? 9 के लिए कसौटी है कि अंकों के योगफल में 9 से भाग जाना चाहिए, तब वह 9 से विभाज्य होगी। योगफल में अगर केवल 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा, और योगफल में अगर 9 से भी भाग जाए योगफल तो वह 9 से विभाजित होगी पूरी संख्या। यहाँ पर एक मिस्टेक है, उसको ध्यान रखेंगे। 3 की कसौटी के लिए योगफल में 3 से भाग जाना चाहिए, 9 की कसौटी के लिए योगफल में 9 से भाग जाना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं 3 और 9 की कसौटी का अंतर। संख्या 7041, अंकों का योगफल 12, 3 से विभाज्य होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या 12 9 से विभाज्य है? नहीं है। तो ये संख्या 3 से तो है लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रही है। फिर है 2340, अंकों का योगफल 2, 3, 4 जोड़ेंगे 9, तो 3 से विभाजित होगी, और 9 से भी हो जाएगी। योगफल 9 में 9 से भाग जाता है, तो 2340 दोनों से विभाजित है, 3 से भी 9 से भी। ऐसे ही जो उदाहरण है आप ध्यान से देखिए। क्यों नहीं जा रहा है 3 से ये 5323 में? क्योंकि अंकों का योगफल 13 है, इसलिए 13 में 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, और 13 में 9 से भी भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी। अगला योगफल आया अंकों का 15, तो 15 में 3 से तो भाग जाएगा, इसलिए 2346 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं जाएगा, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो, अंकों का योगफल चेक करके हम 3 और 9 की कसौटी को समझ सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा, और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।